कहता का उल्टा चश्मा। कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। संभल के बेटा। हाँ मम्मी, हाँ पापा सही कह रहे थे। जब हम वो अंकल को जानते नहीं है फिर भी ये सब उनके लिए क्यों? दिक्का, हम उनको नहीं जानते लेकिन भगवान तो हमें जानते हैं ना, और हम सब उनके ही बच्चे हैं। तो उस हिसाब से दीवान भाई हमारे परिवार वाले हुए कि नहीं, और घर के लोगों का ध्यान हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? पर मम्मी वो अंकल किसी से बात नहीं करते, पूरा दिन मुंह फुला के घूमते रहते हैं। अरे वो भले ना बात करे, हम तो बात कर सकते हैं ना। चल देखो, चल दिक्का चल। नहीं ऐसे नहीं समझी पर दिक्का। मम्मी क्या है? फिर से नई गाडी, फिर से बेस बदलाय? अरे काय माणूस आहे का, काय चाललंय याचं? सभी सोसाइटी वालों को बताना ही पड़ेगा, मीटिंग करनी ही पड़ेगी। मम्मी, इनके घर पे तो ताला लगा है, देखो। अरे हाँ, चलो वापस चलो। देखा, उन्होंने फिर से गटर चेंज किया। नमस्ते दीवान भाई। नमस्ते। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? दरअसल हम लोग आपको ही मिलने आए थे। हाँ अंकल, आपसे एक बात पूछूं, आप ये बार बार अपना गेटअप क्यों चेंज करते हो? आप कोई नाटक में काम करते हो? मैं बच्चों के सवालों के जवाब नहीं देता। और अगर ये सवाल मैं पूछूं तो? बड़े अगर बच्चों जैसे सवाल करे वो भी मुझे पसंद नहीं। बताइए क्यों आए? ये नाश्ता लेकर आई थी आपके लिए। खाखरा, थेपला, भखरवड़ी, चिवड़ा सब है। नो थैंक्स, मुझे घर का खाना पसंद नहीं। और दीवान भाई कमाल है आप, आपके विचार एकदम उल्टे हैं। लोग बाहर का खाना नहीं खाते और आप है कि घर का खाना नहीं खाते। और आप मेरी इंक्वायरी करने आए हैं? देखिए, मेरे बारे में चिंता करने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ, तुम हो? बोलो, क्या काम? क्या आधे घंटे में मिलना है? हाँ कोई बात नहीं, लेकिन सुनो, अकेले आना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? क्या बात कर रही है? उसने ऐसा कहा? हाँ पापा, वो अंकल अजीब है, बार बार अपनी गाड़ी चेंज करते रहते। अभी भी कोई अलग गाड़ी से आए थे और गाड़ी के साथ साथ अपना हुलिया भी चेंज करते रहते। कभी ऐसी फुल दाढ़ी में आते हैं, कभी ऐसे फ्रेंच कट में आते हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं चलता है। और मैंने तो सहजता से उनको कुछ पूछा तो मुझे कहने लगा क्या एक्वायरिंग करने आए हैं। अब मैं एक्वायरिंग करने थोड़ी ना गई थी, मैं तो खाना देने गई थी। हाँ, फुल इंसल्ट किया हमारा। और मेरी माँ ने कहा है सोसाइटी में बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। मुझे तो बहुत टेंशन हो रहा है टप्पू के पापा।
दया तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना। अभी हम टेंशन अजय दीवान को देंगे। वो समझता क्या है अपने आप को? मैं अभी भिड़े को फोन करता हूँ, उसको बोलता हूँ पूरी सोसाइटी के गर्जन मीटिंग बोला, इसका कुछ फैसला करते हैं। बहुत हो गया, ऐसा थोड़ी चलता है। हाँ हेलो भिड़े। हाँ बोलो जेठालाल, अंदर आ सकता हूँ? अंदर? इधर इधर। अरे हाँ। ओह आइए आइए। अरे वाह, चलो हारिस, आ जाओ। सब आ गए तो अंतर्यामी। सब आए। अच्छा बाबू जी सब आ गए। सोचा मीटिंग करने को, सब आ ही गए। हो गई मीटिंग, बोलो। अरे अरे पोपटलाल क्या कर रहे हो? गीला छाता बाहर रख के आओ भाई। जेठालाल, दोस्त तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कभी अपने छाते को अपने से जुदा नहीं करता। इसके बावजूद भी तुम मुझे अपने छाते से अलग क्यों करना चाहते हो? बड़े बाबूजी बड़ कमाल है। मेरे इस मासूम छाते में क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अरे भाई फिलहाल तुम्हारा ये मासूम छाता हमारी फर्श बिगाड़ रहा है। पानी है भाई, सूख जाएगा। बेचारा अकेला बाहर कैसा महसूस करेगा? कौन, छाता या तुम? दोनों। अरे भाई चप्पू के पापा आप रहने दीजिए, मैं बाद में पानी साफ कर लूंगी। आप सब लोग बैठिए, मैं सबके लिए चाय नाश्ता का इंतजाम करती हूँ। नहीं दया भाभी, चाय नाश्ते का जरूरत नहीं है। हम लोग एक सीरियस मैटर पर डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और इस सीरियस मैटर का नाम है अजय दीवान। कमाल का आदमी है, कहता है उसे लड्डू खाने वाले लोग पसंद नहीं है। कल वो कहेगा हम सोसाइटी वाले उसे पसंद नहीं है, तो हम अपना घर द्वार छोड़ के कहाँ जाएंगे? अरे हम क्यों जाएंगे? जाएगा वो यहाँ से। ये क्या बात हुई भाई? भाई भिड़े, तूने वो पुलिस वेरिफिकेशन किया कि नहीं? वेरिफिकेशन? हाँ बराबर है भिड़े अंकल, आपको पुलिस का वेरिफिकेशन करवा देना चाहिए था। वो अजय दीवान अंकल ने टप्पू सेना की बहुत इंसल्ट की है। ये गोया, क्या पुलिस वेरिफिकेशन करना चाहिए था? अरे भाई वो तैयब टेलर का लेटर लेके आया था हमारे पास, और वैसे भी हम लोग तैयब जी को कैसे मना कर सकते हैं? हाँ, और हाथी भाई को उनका फोन भी आके गया है ना कि कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है, तो कैसे मना कर सकते हैं? हाँ, और मुझे क्या लगा वो 3-4 दिन के लिए आया है, तो 3-4 दिन में क्या ऐसा हो जाएगा? हाँ बराबर। अरे भाई भिड़े, ऐसे लोगों की तो सबसे पहले तहकीकात करनी चाहिए। जो यहाँ सोसाइटी में रहता है उसे तो हम कभी भी पकड़ लेंगे, लेकिन जो सिर्फ 3-4 दिन के लिए आया है वो भाग गया तो कैसे पकड़ेंगे? देखो भाई भिड़े, कोई भी ऊंच नीच हुई तो हम तो तेरा गला पकड़ेंगे। मेरा गला क्यों पकड़ेंगे पोपटलाल? वैसे चाबी तो हाथी भाई ने दी है, तो हाथी भाई को बोलो ना आप। अरे मेरा क्यों गला पकड़ रहे हो भाई? मुझे तैयब भाई का फोन आया कि उसको चाबी दे देना, तो भाई उनका फ्लैट है, मैं कैसे मना करता? नहीं बराबर है, हाथी भाई की बात एकदम बराबर है। चलो तैयब भाई का फोन आया, उन्होंने बोल दिया, वो ठीक है। लेकिन पुलिस हमको बार बार कहती है, चेतावनी देती है कि आपके घर में कोई नौकर रखो या सोसाइटी में कोई नया आदमी आता है तो सबसे पहले आप हमको बोलो, उसका वो पुलिस वेरिफिकेशन करो, उसके बाद ही उसको सोसाइटी में रखो। बोलती है कि नहीं बोलती है? और तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है तो जिम्मेदारी तेरी ही बनती है ना ये पुलिस वेरिफिकेशन करने का। क्योंकि लोग तो फिर या पुलिस भी तुझे ही पकड़ेंगे ना कि भाई आपने क्यों नहीं किया, तो क्या जवाब देगा तभी तू? बराबर। एक मिनट नहीं, जिम्मेदारी मतलब क्या जेठालाल? मैं अपने काम धाम छोड़ के उसके पीछे भागता रहूं कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है? अरे भाई घूमने की बातें नहीं है, मुझे क्या है। हाँ जेठा, बबीता जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बबीता जी बोलिए। थैंक यू। अरे हम लोग एक दूसरे के साथ क्यों झगड़ रहे हैं? हमें एक साथ मिलके कुछ सोचना चाहिए ना। बराबर। वाह वाह, देखा देखा भिड़ा, देखा कितनी बढ़िया बात कही बबीता जी ने कि भाई आपस में बहस करने से कोई मतलब नहीं है, इसका अभी कोई तो निराकरण लाना चाहिए हमको। बराबर है, बोलिए बोलिए बबीता जी, क्या करें हम लोग? हाँ प्लीज, हम सबको सच में कुछ सोचना चाहिए। सच में ये अंकल बहुत वियर्ड हैं। जैसे ऋतिक रोशन धूम 2 में अपने गेटअप्स बार-बार चेंज करते थे, वैसे ही अपने गेटअप्स चेंज करते हैं। हाँ, और आते अलग गाड़ी में जाते अलग गाड़ी में, कुछ समझ में नहीं आता। मैं भी दुकान में बैठे-बैठे यही सोचता हूँ कि इसके पास इतनी नई-नई गाड़ियाँ आती कहाँ से, और गाड़ी आती भी है तो इतना पैसा लाता कहाँ से?
कहीं गलत काम तो नहीं करता होगा? ओ, ये तो क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? अरे प्रद्युम्न भाई हम लोग गोकुल धाम वासी है, ये हमें शोभा देता है तो शांति रखिए। आइए प्रद्युम्न भाई, सॉरी सब बहुत वो उत्साह में आ गए आपको देख के एकदम। हेलो एवरीबॉडी। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। सर, हम लोग आपके केस के बारे में रोज अखबार में पढ़ते हैं, नहीं? सही बात है। अरे सर, आप तो जाबाज है, जाबाज। और दया सर, आपका थप्पड़ बड़े से बड़े गुनाहगार को गुनाह कबूल करवा देता है। दया भाई, ये तो बताया कि आपने आज तक कितने दरवाजे तोड़े? कभी गिना नहीं, अब फिर भी करीब 1000 के आसपास होंगे। इनकी वजह से फर्नीचर वाले बहुत कमा रहे होंगे। दया अच्छा है, ये लोग आए तभी हमारा घर का दरवाजा खुला था, वरना आज हमारा दरवाजा भी गया था। करे करे। वैसे एसीपी प्रद्युम्न जी और इंस्पेक्टर दया इस वक्त यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं, हमारा एक केस सॉल्व करने में दया बहन, थोड़ी भाई और पत्रकार पोपटलाल ने बहुत मदद की, तो हम इनका शुक्रिया अदा करने आए। थैंक यू। और हाँ जेठालाल, आपके लिए हमने खास जलेबी लाई है। अरे और साथ में ये गर्मा गर्म फाफड़ा भी। हाँ? बेटा थैंक यू मोस्ट वेलकम। थैंक यू प्रद्युम्न भाई, थैंक यू। नहीं, वो क्या है ना कि हमने आपका टिफिन गलती से खाया, बुरा मत मानिएगा। अरे कैसी बात करे प्रद्युम्न भाई, अरे उल्टा आपकी पूरी टीम ने दया के हाथ का खाना खाया, ये तो हमारे लिए गर्व की बात है। और वैसे भी कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। दया बहन ने भी सेम जवाब दिया था सर। दोनों के ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। हाँ? दया भाई, आप लोग आज हमारे घर पर पधारे हैं, आपको खाना खाकर ही जाना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। दया सॉरी, अभी नहीं। वो हम लोग एक केस की तहकीकात के लिए जा रहे हैं। वैसे खाने का जी करेंगे तो चले आएंगे आपके घर। चौक्कस जरूर आना। ये आपका ही घर है, बेफिक्र कभी भी। से दया। हाँ? नहीं, आपको सॉरी। वैसे दया। हाँ सर। या कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो ये सारे लोग यहाँ इकट्ठा क्यों हुए? कुछ और ही चक्कर है दया, इधर कुछ और ही चक्कर है। क्यों जेठा भाई, क्या प्रॉब्लम है बताओ? बता दे इन्हें। क्या हुआ, बात क्या है, बता दीजिए बेझिझक हो। नहीं, दरअसल ऐसे कोई खास बात नहीं है। दरअसल हमारी सोसाइटी में एक फ्लैट हमेशा खाली रहता था, अभी उसमें एक आदमी रहने आया है, उसका नाम है अजय दीवान। और वो आपको परेशान कर रहा है। अभी सीधा कर देता हूँ। अरे नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है। उस आदमी ने किसी को कोई तकलीफ नहीं दी है। क्यों? यहाँ हमारी सोसाइटी में तो सब एकदम मिलजुल के रहते हैं। हाँ सर, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में प्यार है, तकरार नहीं। हम सब मिलजुल कर रहते हैं। हाँ, हमारी सोसाइटी में तो सब लोग हंसते मुस्कुराते रहते हैं, कोई रोता नहीं है। अगर रोते हैं तो दूसरे के दर्द में रोते हैं। हाँ, मगर वो नया आदमी जो आपके सोसाइटी में रहने को आया, वो आदमी तो ठीक है ना? आप लोग डरेंगे तो नहीं उससे? ओ इंस्पेक्टर दया भरा, और तुसी की गल कर रहे हो? और हम गोकुलधाम वाले हैं और किसी से डरते नहीं है। और वो बंदा अगर गलती से भी कोई गलत काम करेगा ना, तो उसको सीधा करना हमें आता है। और कहीं अगर उसने गलत निगाहों से ऊंचा देखा, तो मैं रोशन सिंह सोडी अकेली उसके लिए काफी हूँ जी। सोडी आराम से, शांति रखो। और मैं 10वें गुरु
गुरु गोविंद सिंह जी का सच्चा सिख हूँ, सच्चा सिपाही हूँ, जो अपने परिवार, समाज और अपने देश के लिए जान भी देता हूँ, क्योंकि मैं भारत माता का सच्चा सुपुत्र हूँ। ओए मेरे सीआईडी वालों, जैसे आप किसी से नहीं डरते, वैसे ये रोशन सिंह सोडी मर जाएगा पर किसी से भी डरेगा नहीं। बोले सोने हो। सत श्री अकाल। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि अगर आपको कोई भी परेशान करे, सुनी जी आपको छोड़कर, तो आपको कोई भी परेशान करे तो हमें फोन जरूर करिएगा, हम तुरंत आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट। गुड नाइट। जरूर। बहुत अच्छा। मुझे क्या ना आर्मी में जाना था। क्या सोडी, तुम ही कमाल हो भाई। मैं अभी सोच ही रहा था कि हम लोग सीआईडी की मदद ले ले, और तुमने अपना राग हड़पना शुरू कर दिया। अगर हम सीआईडी की मदद ले लेते तो हमारा काम कितना आसान हो जाता। अरे लेकिन क्या फरियाद करते हम लोग सीआईडी वालों को, हैं? वो अजय दीवान ने क्या किया के? उसने बहू के हाथ का खाना नहीं खाया, वो कोई गुनाह थोड़ी है। उसे लड्डू खाने वाले लोग पसंद नहीं है तो भाई उसकी मर्जी। अभी बोलो। अरे हर इंसान की पसंद नापसंद अलग होती है, स्वभाव अलग होता है। अरे वो अजय दीवान हमसे हंस के बात नहीं कर रहा है, वो कोई उसका गुनाह नहीं है। बराबर है बापूजी, वाह वाह बापूजी, वाह वाह। हाँ, इसे कहते हैं अनुभव का निचोड़। पर दादाजी वो बार बार अपने गेटअप और गाड़ी दोनों चेंज करते रहते, उसका क्या? हाँ, इसका क्या जवाब है चाचा जी? और इसका जवाब मैं अभी ढूंढ के लाता हूँ। अभी जाकर ऐसा पाना पकड़ घुमाता हूँ कि पोपट की तरह बोलना शुरू कर देगा। अरे भाई सोडी, इन सबके बीच में मैं कहां से आया, पहले ये बता के जा। ओ पोपू, दुनिया में तू अकेला ही नहीं है जिसका नाम पोपट है। पोपट जैसे बोलने लगा यानी फटाफट बोलने लगा। आज तो इसकी खैर नहीं। सॉरी, वायलेंस नहीं। ओए तू क्या चाहता है, मैं वायलिन बजा के उसको समझा के आऊं? और यारों बातों में वक्त बर्बाद मत करो और सीधे चल के सब अटैक करो। मैं भी चलता हूँ पापा। एक मिनट, सबको जाने की जरूरत नहीं है भाई, वहां पे जाके बात बिगड़ जाएगी। नहीं, भिड़ा बराबर बोल रहा है, सबको जाने की जरूरत नहीं है बेटा। हाँ, हम लोग 3-4 लोग जाते हैं और मिलते हैं। हाँ? मैं भी साथ में चलता हूँ, मैंने भी वो अजय दीवान को देखा नहीं है। अरे अजय दीवान कोई पिक्चर है जो देखा नहीं है? चलो मैं भी आता हूँ देखने के लिए। बबीता जी क्या मतलब? जेठालाल आने दो उसे भाई, चलो चलो चलते हैं। तो ठीक है आतिफ भाई चलिए, आप भी चलिए। मैं नहीं आऊंगा, कहता है लड्डू खाने वाले लोग मुझे पसंद नहीं, मैं क्यों जाऊं? ऐसा कहते बोलते से। अरे भाई एक मिनट देखिए जेठालाल, किसी को आने की जरूरत नहीं है। तुम, मैं, अय्यर, सोडी और पोपट हम लोग इतने ही जाते हैं। ओके यारो, अब ये फालतू की जबलियां मारनी बंद करो और फाइनल अब अटैक करो। ओए अजय दीवान, ओए बाहर निकल। ओए क्या हुआ, अभी मेरी धार सुन के भीगी बिल्ली बन गया क्या? बार बार शक्ल बदलता है तू। ओए एक बार तो मुझे अपनी शक्ल दिखा दे। ओए तूने सबको परेशान करके रखा है, अभी किधर चिपके बैठा है? ओए बाहर निकल, अगर मेरा दिमाग सटक गया ना तो मैं ये दरवाजा अभी क्या भी तोड़ दूंगा। सोडी कोई फायदा नहीं भाई, नीचे देख ताला लगा हुआ है। वो ताला तोड़ देते हैं, हो सकता है अंदर छुप के बैठा हो। सोडी वो अंदर छुप के बैठा है तो फिर बाहर ताला किसने मारा? समझा सोडी, बाहर ताला इसका मतलब अंदर कोई नहीं है। अगर अंदर कोई नहीं है तो मुझे वो गया कहाँ? बचाओ, मुझे बचाओ। ये बचाओ बचाओ कौन चिल्ला रहा है? मैंने नहीं पता। चलो देखते, चलो। बचाओ बचाओ। क्या आवाज? लगता है नीचे कोई चिल्ला रहा है। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। ये तो अजय दीवान है। बचाओ मुझे। दाढ़ी मुझ गायब। मुझे बचाओ प्लीज। क्या हुआ? मुझे बचा लीजिए, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं। प्लीज प्लीज मुझे बचा लीजिए। वो लोग किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते हैं। प्लीज मुझे कहीं छुपा लीजिए प्लीज। अंकल आप चिंता मत कीजिए, चलिए मेरे साथ। कहाँ जा रहे हो? अरे
चलिए। कहाँ लेके जा रहे? चलिए अंकल जल्दी चलिए। क्या हो रहा है? काय चल रहा है काय? भगवान, ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? नहीं जाना अंजलि भाभी, कितने भयंकर लग रहे हैं। इस तरफ कोई आदमी आया था भागकर, जिसके हाथ में छोटी सी बैग थी। हाँ आया था तो गया कहाँ? आया था लेकिन हमारा छोटी भाई को देख के डर गया तो भाग गया। कहाँ पर भाग गया? वो पीछे गार्डन है ना, उसकी जाली कूद के भाग गए। ये जाओ देखो कहाँ भाग गया हो, पीछा करो उसका। अब भी पता चलेगा तुम लोग सच बोल रहे क्या झूठ। अरे हमने अपनी आंखों से देखा है भाई, हम लोग क्यों झूठ बोलेंगे, हम सच ही बोल रहे हैं। हाँ, ये हमारी सोसाइटी के एक मेवा सेक्रेटरी साहब है, आत्माराम तुकाराम भिड़े जी। ये अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलते, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। बेचारे पहली बार जिंदगी में झूठ बोला। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप पूरी सोसाइटी चेक कर लो। जाओ कोना कोना चांद मारो। अरे एक मिनट, रुको रुको रुको। ये डिब्बे क्या चेक कर लो? तू क्या पागल हो गया है क्या? नहीं नहीं, तू क्या चाहता है? वो बैग वाला आदमी इनके हाथों से निकल जाए, हैं? हाँ बराबर है। ये लोग इधर सोसाइटी चेक करने में टाइम वेस्ट करेंगे, तब तक तो वो 10, 12, 15 सोसाइटी पार करके न जाने कहाँ चला गया होगा। तो हाँ सही बात है। रहने दो जेठा भरा, और कोई फायदा नहीं है। और जाओ जी जाओ, चेक कर लो और अपना टाइम खराब करो। हाँ जा जा जा। भाई भाई भाई, गार्डन की रेलिंग तो इतनी छोटी है ना, वहां से तो भागना बहुत ही आसान है। चलो चले गए। बहुत खतरनाक लोग लग रहे थे। मुझे तो इन गुंडों से ज्यादा ये अजय दीवान खतरनाक लग रहा है। करेक्ट है आत्माराम, ये अजय दीवान ने जरूर कुछ लफड़ा किया है, वरना ये गुंडे उसके पीछे क्यों पड़ते? सही बात है। अभी इस आदमी की वजह से हम पर कोई मुसीबत ना आ जाए। ओ भाई साहब, ये गुंडे आपके पीछे क्यों पड़े थे? अंकल आपकी वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा। क्या है क्या भाई, ये जान बचाने के लिए भागे? कैसे कैसे खतरनाक लोग थे। इधर बाल बच्चे वाले सब लोग रहते हैं, इधर किस तरह देख रहे थे हम सबको। मैं आप लोगों को सब कुछ बताता हूँ। बताइए। पहले आप सब मेरे घर चलिए। तुम्हारे? मेरा मतलब है तैयब भाई के घर चलिए। और हाँ, ये सोसाइटी का गेट आप बंद करवा दीजिए प्लीज, वरना ये गुंडे कभी भी वापस आ सकते हैं। हाँ हाँ अभी बंद कर देता हूँ। भाई गेट बंद करूँ ना? गुड। हाँ हाँ करो करो। चलो भाई चलो, आइए। दिखाओ क्या क्या अभी बताने वाले हैं। आइए आइए आप सब आइए। मिस्टर दीवान, जवाब दो, ये गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? हमें सोसाइटी में किसी भी तरह का लफड़ा नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए हमें ऐसे लोग। और एक बात समझ में नहीं आई कि तुम बार बार सोसाइटी में भेस बदल के क्यों आते जाते रहते हो? वो सब तो ठीक है, लेकिन ये क्या बात हुई कि आपको लड्डू खाने वाले लोग पसंद नहीं है?
ओए जब से तुम आए हो ना सोसाइटी में फालतू का टेंशन खड़ा हो गया है। मैंने कोई भी पंगा नहीं चाहिए, नहीं तो मैं तेनू छड़ांगा नहीं। और नहीं तो क्या, देखिए हम गोकुलधाम वाले आपस में मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं। हमें लफड़ा और लफड़ा करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं है। सही बात है। सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम वही अजय दीवान हो जिसको तैयब भाई ने भेजा है कि और कोई अजय दीवान हो? देखिए भाई साहब, तुम्हारे खिलाफ सोसाइटी वालों की काफी कंप्लेंट है, इसलिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते तुम्हें वार्न करता हूं कि जो कुछ सच है वो बताओ, वरना तुम्हारे खिलाफ मुझे पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, रुकिए, आप मेरी बात सुनिए मेरी प्लीज। देखिए, मैं तैयब टेलर का बचपन का दोस्त असली अजय दीवान ही हूं। मैं राजस्थान से आया हूं और पिछले 7 पुश्तों से मेरा खानदान राजा महाराजाओं का दीवान हुआ करता था, इसलिए हम दीवान के नाम से जाने जाते हैं। और यहां मुंबई में मैं एक बिजनेस के सिलसिले में आया हूं। अरे भाई, ऐसा कौन सा बिजनेस करते हो तुम जिसमें तुम्हें बार बार दिन में गाड़ी और भैंस बदलना पड़ता है? और रात में गुंडे तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं। कहीं तुम्हारा 2 नंबर का धंधा तो नहीं है? जैसे आपको लड्डू खाने वाले लोग पसंद नहीं है, वैसे ही मुझे 2 नंबर का धंधा करने वाले लोग पसंद नहीं है। नहीं नहीं, देखिए, मेरा कोई 2 नंबर का धंधा नहीं है और मैं यहां हमारे खानदान का 200 साल पुराना 90 कैरेट का रूबी यानी कि मानेक बेचने आया हूं। रूबी 90 कैरेट का। सुनिए, 90 कैरेट का माणिक। बाबू जी, ये देखो, इसको माणिक बोलते हैं। अरे मैंने ये तो दिया था तुझे। हाँ हाँ, ये 2 कैरेट का है तो 90 कैरेट का कितना बड़ा होगा बाबू जी? 90 कैरेट का मैंने देखा नहीं। प्लीज मेरी बात सुनिए। और ये रूबी यानी कि मानेक की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत है 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़? 10 करोड़? और राजस्थान के दीवान जी, अगर आपके पास 10 करोड़ का रूबी होता ना तो आप यहाँ पे नहीं होते, आप किसी 5 स्टार होटल में आराम से बैठे हुए होते। सही बात है। क्या दीवान जी, आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा ही फेंक रहा है? क्यों मिस्टर अजय दीवान, हम गोकुलधाम वासियों को क्या बेवकूफ समझा है जो तुम्हारी बात मान ले? अरे मैं तो बोलता हूँ पुलिस को बुलाते हैं, सारी बातें क्लियर हो जाएगी। बुलाओ बुलाओ, वही बराबर है, बुलाओ पुलिस को ही बुलाओ। देखिए भाई साहब, यहाँ पे लाइट चली गई है, आप जहाँ हैं वहीं खड़े रहिए। सुनिए, लाइट मैंने ही बंद की है। कौन है आप? अरे मैं अजय दीवान। सुनिए प्लीज, आप लोग डरिए मत। आप लोगों को मेरी बात का यकीन दिलाने के लिए ही मैंने लाइट बंद की है। लाइट में क्या तरीका है, ऐसे कोई यकीन दिलाता है? प्लीज शांत रहिए। अंधारा। ये तो सच में असली माणिक लगता है। ये है 10 करोड़ का बहुमूल्य रूबी यानी कि मानेक। अब यकीन आया आप लोगों को? टप्पू के पापा, माणिक। जबरदस्त है नहीं दया? क्या चमक है, कभी देखा था ऐसा पहले? नहीं, मैंने भी नहीं। धन्य हो गई मैं तो। रोशन भाभी, असली माणिक। क्या मैं एक बार इसे हाथ में लेके देख सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर। भिड़ा खरीद ले माधवी भाभी के लिए बर्थडे गिफ्ट। नहीं कायतरीच काय? ले लीजिए ना, ले लीजिए। क्या ले लीजिए? अभी 10 करोड छोटी किंमत आहे क्या? नहीं नको अहो। काय नको, जसं काय मी घेणारच आहे। क्या जेठाला तुम भी खरीद लो बोल रहे हो? अरे भाई, इतना कीमती रूबी, इतने पुराने जमाने वाला,
पता नहीं जिंदगी में आगे मौका मिले ना मिले देखने का, इसलिए जरा नजदीक लेके देख रहा हूँ भाई। पूछ ले, देखने का तो कोई चार्ज नहीं है ना। हैं? देखने का भी चार्ज है अजय दीवान जी? नहीं वैसे मैंने अभी तक देखा नहीं है ठीक से। नहीं नहीं, आप आराम से देख सकते हैं, देखने का कोई चार्ज नहीं। नहीं है, नहीं है। 10 करोड़ का रूबी। बेटे बेटे जरा मुझे भी दो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ले लो। वाह, सुभान अल्लाह। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया, पता नहीं मेरे लिए किसको बनाया। हो राजस्थान के दीवान जी, क्या मस्त चमकता हीरा है आज। सोनिया माय डार्लिंग, ये तो एकदम तेरे जैसे चमक रहा है यार। बबीता, I can't believe इतना कीमती रूबी मैं लाइव देख रहा हूँ। ले 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 ले, ले। संभल के। अरे 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 ध्रुजा मत। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि इतनी कीमती रूबी मेरे हाथ में है। अरे वाह, कमाल का रूबी है। ऐसा लगता है फुल साइज गुलाब जामुन। आतिफ भाई संभालना, गलती से खा मत जाना। 10 करोड़ का गुलाब जामुन है। ओ खुदाए रोशन, मैं कितनी सुंदर है। इतना अनमोल माणिक, क्या चीज बनाई है, वाह। अरे 1 मिनट भाई, मैं देता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? अभी लीजिए। अरे माफ कीजिए दीवान जी, आपको चिमटी इसलिए काटी ताकि आपको याद रहे कि आपका ये कीमती रूबी आपको वापस मिला है। ये दया ने मुझे सिखाया था। देखिए, आपकी तालियों का असली हकदार मैं नहीं बल्कि दया है। रुकिए रुकिए, इस तालियों की असली हकदार मैं नहीं, मेरी माँ है। क्योंकि मेरी माँ हमेशा कहती है, बेटा दया, कभी भी किसी की कीमती चीज लौटाते वक्त उनको चिमटी जरूर काटना, ताकि सामने वाले को याद रहे कि उनको उनकी कीमती चीज लौटाई है। जबरदस्त आइडिया निकाला है माँ ने, वो कहना पड़ेगा। एक मिनट मिस्टर दीवान, इस बात का क्या प्रूफ है कि यह रूबी ओरिजिनल है? एक मिनट। ये रहा इस रूबी का असली होने का इंटरनेशनल सर्टिफिकेट। देखिए, यह रूबी ओरिजिनल है। हाँ अच्छा, असली है। टेंशन हो गया था। लेकिन इस कीमती रूबी की चमक ने हमारे खानदान का चैन उड़ा के रख दिया है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं दीवान भाई? अरे भाई साहब, जिसके पास 10 करोड़ का रूबी हो वो तो वैसे ही नसीबदार है। क्या बताऊं दया भाभी, हमारे परिवार में इस 10 करोड़ के बहुमूल्य रूबी को लेकर समझो महाभारत छिड़ गई। ओहो, ये तो आजकल लगभग हर परिवार की कहानी है भाई। हर परिवार में ये जमीन, जवेरात, पैसा, लता, उसके लिए महाभारत शुरू हो ही जाता है। हाँ जी हाँ, बेटा बाप का दुश्मन होता है, भाई भाई का दुश्मन हो जाता है यार। नहीं तो क्या है, अरे मिल बांट के खाना चाहिए, समझते ही नहीं है लोग। अरे सबको दूसरे से ज्यादा चाहिए, इसलिए महाभारत होता है। मेरी माँ हमेशा कहती है, हर एक के जीवन में नफरत का महाभारत नहीं, प्रेम की रामायण होनी चाहिए। हाँ, अगदी बरोबर है दयाबा भाई। और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में युद्ध का महाभारत नहीं, हमेशा प्रेम की रामायण होती है। सही बात है। सचमुच
जैसे सुना था बिल्कुल वैसा ही है। गोकुलधाम सोसाइटी के लोग परायों को भी अपनों जैसा सम्मान और प्यार देते हैं। मैं जब से आया हूं तब से देख रहा हूं कि सब लोग मेरी खातिरदारी करने में लगे हैं। दया भाभी मेरे लिए खाना लेकर आई थी और मैंने मना कर लिया। क्या है कि इस 10 करोड़ की रूबी को लेकर इतना टेंशन है कि मैंने किसी के साथ सीधे मुंह बात तक नहीं की। इसीलिए मैं आप सबसे तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूं। दया भाभी, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे उसमें क्या भाई, अक्सर टेंशन में इंसान टेंशन में आ ही जाता है। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा टेंशन थोड़ी है, 10 करोड़ का टेंशन है भाई। सही बात है, मतलब आपको लड्डू खाने वाले लोग पसंद है ना? दीवान साहब, अब तो मैं आपके घर पे आ सकता हूँ ना? बिल्कुल। देखिए भाई साहब, अभी जैसे गलतफहमी दूर हो गई है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ? तैयब भाई ने मुझे कहा था कि मेरे लिए गोकुलधाम सोसाइटी से ज्यादा सेफ जगह कोई हो ही नहीं सकती। इसलिए होटल में रूम बुक करने के बजाय मैं आपकी गोकुलधाम सोसाइटी में रहने चला आया। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम क्या? यहां आते ही मुझे पता चला कि मेरी 10 करोड़ की डील कैंसिल हो गई। और जिस आदमी ने डील कैंसिल की, ये रूबी हथियाने के चक्कर में उसने मेरे पीछे गुंडे भेज दिए। बाप रे। और इसीलिए मैं यहाँ पर भेस बदल के आता जाता रहता था। लेकिन आप लोग सबने मुझे बचा लिया। टप्पू, अभी पता चला ना राज ये भेस बदल के आने का? हाँ? समझ गई ना? हाँ, भेस अलग अलग। समझ गई। मिस्टर दीवान, एक बात समझ में नहीं आई। आपको इस कीमती रूबी की वजह से इतना बड़ा थ्रेट है तो आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? हाँ, मैं पुलिस के पास जरूर जाता और मुझे पूरा यकीन है कि पुलिस मेरी मदद भी करती। लेकिन ये तहकीकात में बहुत वक्त लग जाता और मेरे पास वक्त बहुत कम है। इस रूबी को मुझे जल्द से जल्द बेचना है, मेरे पास टाइम नहीं है। दीवान भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब लोग आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। दया भाभी, मैं आपको भी थैंक्स कहना चाहता हूं और आप सबसे और एक जरूरी बात कहना चाहता हूं। मुझे जल्द से जल्द ये रूबी बेचना है। अगर कल रात 10 बजे तक आप लोग में से कोई भी मुझे इस 10 करोड़ की डील करवाएगा तो मैं इस डील के 10% यानी कि पूरे 1 करोड़ रुपया उन्हें दूंगा। 1 करोड़? 1 करोड़? हाँ जी। मेरी दिल से ये इच्छा है कि कोई एजेंट या फिर कोई दूसरा आदमी 1 करोड़ रुपया कमाए, उससे अच्छा आप गोकुलधाम वासियों में से कोई 1 करोड़ रुपया कमा कर लेकर जाए तो मुझे और खुशी हो। और टप्पू से ना एक रिक्वेस्ट है, इस 10 करोड़ की रूबी के बारे में आप लोग किसी से कुछ मत बताना। डोंट वरी, हम किसी को नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे। अच्छा दीवान जी, लेकिन हमको जिससे ये रूबी बेचना है उनको तो बताना पड़ेगा, तो उनको तो बता सकते हैं ना? हाँ हाँ जरूर, लेकिन जो खरीद सके उसे ही बताना। दया सुना। ठीक है मिस्टर अजय दीवान, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आपसे वादा करता हूं कि हम सभी गोकुलधाम वासी रूबी बेचने में आपकी पूरी मदद करेंगे। क्यों? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप 1 करोड़ का 10% ना बराबर? ब्याज भी है। जो भी बेचे उसको पार्टी देनी पड़ेगी। खास करके अय्यर भाई को बोलो, वो पार्टी देने के लिए बहुत रोते हैं। लखम सिपाही माणिक ओ माणिक का एक नंग नहीं आता है? ज्योतिष लोग सूर्य का नंग बोल के पहनाते हैं, जिनका सूर्य नबड़ा होता है कुंडली में, सोने की वो वीटी में नहीं, अंगूठी में वो पहना। हाँ, तो वैसा ये बड़ा पीस है माणिक का, 90 कैरेट का, 10 करोड़। हाँ, वो
नहीं, और दूसरी बात क्या है, आज रात को 10 बजे के पहले पहले पार्टी को बेचना है। हाँ तो नहीं, वही बोल रहा। हाँ अरे कैसी बात कर रहे, कमीशन तो व्यवहार से मिलेगा ही ना लकम सिंह भाई। हाँ आप सौदा तो करवाओ। हाँ 10 करोड़ का रूपी है। हाँ लाल लाल चटक है वीरा। क्या बात कर रही हो बेना, 10 करोड़ का रूपी किसके पास है? वो हमारी सोसाइटी में वो तैयब भाई टेलर का घर है ना, वहाँ पर अजय भाई दीवान नाम के एक भाई रहने आए हैं, उनको ये 10 करोड़ का रूबी बेचना है। और ध्यान से सुन, उन्होंने कहा है कि जो भी ये रूबी बेचने में मदद करेगा ना, उनको 1 करोड़ रुपए का कमीशन मिलेगा। 1 करोड़ का कमीशन? हाँ। दया किससे बात कर रही है? सुंदर वीरा से। उसको 10 करोड़ के रूबी की बात कर रही हूँ। वीरा तो चुटकी में रूबी बेच देगा। एक मिनट में बात करूं? अरे तेरा वीरा चुटकी में बेच तो देगा, फिर मुझे अहमदाबाद से फोन करेगा, जीजा जी मुबारक हो, सौदा हो गया है, अभी आप अजय भाई को 10 करोड़ अपनी तरफ से दे दीजिए, कल मैं यहाँ पार्टी से लेकर आपको भिजवा दूंगा। और वो कल कभी आएगा ही नहीं। टप्पू के पापा, फोन चालू है। हाँ हेलो सुंदर। हाँ जीजा जी, ये मैं क्या सुन रहा हूँ, गोकुल धाम में कोई 10 करोड़ रुपए का रूबी बेच रहा है। देख भाई सुंदर, तू ये 10 करोड़ के रूबी का झंझट में मत पड़ भाई। क्यों जीजा जी? क्या है, ये रूबी आज रात को 10 बजे के पहले पहले ही इधर मुंबई में बेचना है, और तू ठहरा अहमदाबाद में। मान ले तुझे कोई पार्टी मिल भी गई तो 10 करोड़ छोटी रकम नहीं है ना भाई। क्या है तेरी पार्टी रात तक कब ये इतनी बड़ी रकम जमा करेगी, कब तू उसको अहमदाबाद से लेकर यहाँ मुंबई आएगा, तो क्या उसके पहले 10 तो बज ही जाएंगे। और दूसरा क्या है कि गोकुलधाम सोसाइटी वाले सब जानते हैं रूबी के बारे में, तो सब अपने अपनी तरफ से वो कोशिश कर रहे हैं रूबी बेचने के लिए। तो तेरे आने से पहले मान ले किसी ने इधर सौदा करवा दिया तो तेरी मेहनत फोकट में जाएगी ना, और क्या तेरी पार्टी नाराज हो जाएगी और पूरे अहमदाबाद में तेरा नाम खराब कर देगी। इसलिए कह रहा हूँ भाई कि तू रूबी को भूल जा भाई। और दूसरी बात, मान ले अगर अजय भाई ये समय मर्यादा बढ़ाते, आज की जगह कल या परसों की कर देते, तो मैं सामने से तुझे फोन करूंगा। वो तो मैं भी बता दूंगी। ठीक है, ओके चलो बाय। जीजा जी, क्या जरूरत है सुंदर को फोन करने की? मैंने सोचा कि आप और सुंदर वीरा 50-50% भागीदारी में रूबी का सौदा करेंगे तो 1 करोड़ रुपए हमारे घर में ही आ जाएंगे ना। दया तेरी भावना अच्छी है लेकिन टाइम नहीं है ना। और दूसरा क्या है, सौदा इधर मुंबई में ही हो जाए ना तो उसमें ही हम सबका भला है। क्या बोलते हैं बापूजी? इसमें मैं क्या बोलूं? नहीं आप भी बोल सकते हैं बापूजी। आपकी जान पहचान में अगर कोई हो जिसे रूबी खरीदने में रस हो तो आप बात कीजिए उनसे। अरे नहीं भाई नहीं, अभी इस उम्र में मुझे कहाँ बाहर रूबी बेचने भेज रहा है। मैं क्या दर्द रूबी बेचता फिरूं? रूबी लेंगे 10 करोड़ का है, रूबी लेंगे 10 करोड़ का है, ले लीजिए ना रूबी, 10 बजे से पहले बेचना ही है। ऐसा करो, ये सब तू ही रख, रूबी और कहना रूबी। बापूजी कुछ नहीं हुआ, चल रूबी रूबी रूबी। दया सुंदर का फोन तो मुझे दे। हाँ। हेलो। हेलो, मैं सीआईडी से इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ। हाँ, मैं गोकुलधाम से दया बोल रही हूँ। वो सीडी वाले दया भाई का फोन है। हाँ बोलिए दया भाई। दया भाभी, कल रात जब हम लोग वहाँ पर आए थे तो आपके सोसाइटी वाले किसी अजय दीवान को लेकर काफी परेशान लग रहे थे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, वो क्या है, आप लोगों के जाने के बाद पूरी सोसाइटी वालों के साथ अजय भाई ने पेट छुट्टी बात कर ली। पेट छुट्टी मतलब? वो पेट छुट्टी बात मतलब वो एकदम खुल के आमने सामने बैठ के बात हो गई और उन्होंने हमारे साथ दोस्ती भी कर ली है। फिर रात को हम सभी सोसाइटी वाले उनके घर पे गए और उन्होंने हम सबको। हेलो दया भाई, मैं दया का पति बोल रहा हूँ, जेठालाल गड़ा। हाँ जेठालाल जी, नहीं आपके सोसाइटी में रहने वाले उस अजय दीवान को लेकर कोई परेशानी तो नहीं है, यही पूछने के लिए फोन किया था। अरे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो बेचारे बहुत अच्छे और नेक इंसान है, तो उनको लेकर जो हमको गैर समझ थी वो सब कल दूर हो गई। चलो अच्छी बात है, वैसे भी आपके गोकुलधाम सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। खैर, अगर कोई जरूरत पड़े तो याद करना, ठीक है? आपका नमक जो खाया है
अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, जरूर जरूर याद करेंगे। आपको हमारे घर पे खाना खाना आना है, ये बात आप याद रखना। जी जी बिल्कुल। ओके चलिए, थैंक यू, बाय। ओके ओके। मेरे हाथ से फोन छीन क्यों लिया? ये ले भाई। अरे सीआईडी वालों को सब विगत और बताने की क्या जरूरत है दया? रात को ऐसा हुआ ना वैसा हुआ ना सब। क्यों नहीं बताने का? यार वो लोग बिजी लोग हैं, उनको रोज न जाने कितने मुजरिमों को पकड़ना होता है। अभी ऐसे में तो फोन पे लंबी लंबी बात करेगी तो इसका फायदा उठा के कितने सारे मुजरिम उनके हाथ से छटक जाएंगे, तो देश का कितना नुकसान होगा। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो तू और तेरी माँ फोन हाथ में आते ही नल के पानी की तरह चालू हो जाते हैं। हाँ, मैं और मेरी माँ अक्सर यही बातें करते हैं। माँ, अगर तुम यहाँ होती तो कैसा होता, या अगर मैं वहाँ होती तो कैसा होता? चलो मैं वहाँ दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। आहो आहो, ये लीजिए। रूबी, आहो, चाय है रूबी ने। ओह क्या कर रहे हैं अभी? सॉरी सॉरी माधवी, तो क्या है ना, कल से जब से वो रूबी देखा है ना, उसकी चमक आंखों के सामने से जा ही नहीं रही है। खरस हो, मुझे भी रात को सपने में रूबी ही नजर आ रहा था। क्या चमक रहा था वो, आहा, डोळे भरून पावले अगदी। माधवी, वो इंसान कितना भाग्यशाली होगा ना जिसके पास ये रूबी होगा। आहो, हम भी भाग्यशाली हो सकते हैं। माधवी, वो 10 करोड़ का रूबी है। हम अपना सब कुछ बेच भी देंगे ना तो मुश्किल से 1 करोड़ भी जमा नहीं होगा। 10 करोड़ की रूबी की बात कर रही है। आहो, मैं अपना सब कुछ बेचने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं रूबी बेचने की बात कर रही हूँ। जरा सोचिए, अगर हम लोगों ने रूबी बेचा तो हमें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। करेक्ट है माधवी। लेकिन माधवी, 10 करोड़ का रूबी हमसे कौन खरीदेगा? मतलब हम किसे बेचेंगे? हम लोग एक काम करते हैं, हमारे कॉन्टेक्ट्स में जितने लोग हैं ना, उनको रूबी के बारे में बताते हैं। क्या पता कोई रूबी खरीदने वाला मिल जाए और हमें 1 करोड़ रुपए मिल जाए। सत्य। हेलो हेलो भिड़े भाई, मैं सावला ग्रोसरी से सावला बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए सावला जी। भिड़े भाई, 5 किलो जीरा पापड़ और 10 किलो कैरी का अचार चाहिए था, शाम तक मिलेगा? अच्छा, 5 किलो जीरा पापड़ और 10 किलो कैरी का अचार। 1 मिनट। आई, उनको रूबी के बारे में पूछिए ना। हाँ, 6 दुकान है इनकी, वो खरीद सकते हैं रूबी। अच्छा हाँ सावला जी, आपको मैं शाम को डिलीवरी दे दूंगा। अच्छा, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ पूछे पूछे। आपको रूबी चाहिए? रूबी है? रूबी ठीक है, टेस्ट के लिए 1 किलो भिजवा देना। टेस्ट के लिए? अरे नहीं नहीं सावला जी, रूबी मतलब कोई अचार है पापड़ नहीं जो टेस्ट किया जाए। है? तो रूबी क्या है? रूबी मतलब एक बहुमूल्य स्टोन है, माणिक। माणिक। ओह, वो नहीं क्या, वो पुराने जमाने में राजा महाराजा मुकुट में लगाते थे, हीरा मोती माणिक वाला, वो रूबी। हाँ 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 हाँ, उसकी बात कर रहा हूँ। क्या है, मेरे पास आया हुआ है बेचने के लिए, इसलिए मैंने आपसे पूछा। अच्छा, कितने का है? वैसे तो वो 90 कैरेट का है और कीमत है उसकी 10 करोड़। 10 करोड़? भिड़े भाई क्या मजाक कर रहा है अभी? सुबह सुबह चाय वाय पिया कि नहीं? हाँ, अब बस 10 किलो अचार और पापड़ भेज दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, ओके ओके। काय झालं? इसको रूबी में नहीं, सिर्फ अचार और पापड़ में इंटरेस्ट है। काय गो भाई? मेरे पहचान के शर्मा जी है, पिछले हफ्ते मिले थे मुझे, बोल रहे थे कि उनको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, शायद बात बन जाए। देखता हूँ। हाँ, मैं डायरी लेके आती हूँ, जितने कॉन्टेक्ट्स है ना उनको फोन कर दे। आओ, आपका फोन दीजिए ना मुझे। हाँ। थैंक यू परमेश्वरा। आहो आहो, वो कट कीजिए, आप पहले ये नंबर लगाइए। आहो, ये बहुत बड़ा गुजराती व्यापारी है, रमन जी ने नंबर दिया है, लगाइए।
हे बघा हा नंबर आहे. लागला लागला का? हो लगा, मिल जा रही. हेलो. ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है. हेलो. हेलो, इज दिस 263248? हाँ, ये आवाज को जानी पहचानी लग रही है. हाँ देखिए भाई साहब, मुझे दरअसल 90 कैरेट के रूबी के बारे में बात करनी थी. भिड़े. जेठालाल, हाँ ये तुम्हारा नंबर है? हाँ. बोलो, ये नंबर मुझे अभी माधवी ने दिया. मतलब उसे किसी और ने दिया, ये बोल के कि ये कोई बड़ा गुजराती व्यापारी है, ये रूबी जरूर खरीद लेगा. अभी मुझे क्या मालूम ये तुम्हारा नंबर है. एक्चुअली मैंने सुबह से इतने सारे नंबर लगाए ना कि ध्यान में ही नहीं रहा ये तुम्हारा नंबर है. अरे भाई, सामने से रूबी के लिए फोन आया तो एक सेकंड के लिए मैं तो एकदम खुश हो गया. चल कोई बात नहीं, तू भी कोशिश कर, मैं भी कोशिश करता हूँ. ठीक है? ओके ओके. देखते हैं नसीब किसका साथ देता है, हैं? ओके ओके ओके. क्या माधवी, तुम भी भाई में जेठा का नंबर दे दिया दुकान का. मुझे क्या पता था, रमन जी ने जो नंबर दिया वो मैंने आपको दिया. चलो चलो अभी वापस ट्राई करते हैं दूसरा नंबर. हाँ जी, 90 कैरेट का है. करेक्ट. हाँ हाँ हाँ, तो फिर ठीक है राठी साहब, आप 9:30 पौने 10 तक पहुंच जाइए. ठीक 10 बजे आपको रूबी देखने मिल जाएगा. ठीक है? हाँ ओके ओके, फिर मिलते हैं. हाँ ओके ओके. यस, फाइनली रूबी खरीदने वाला मिल गया. और सुनिए, सच में यार, जब से मैंने वो रूबी देखा है ना, मेरे दिल की बड़ी इच्छा हो रही है कि वो 10 करोड़ के रूबी का ना मैं तेरे वास्ते एक फर्स्ट क्लास लॉकेट बना के तेनू पिलाऊं. आई लव यू सुनिए. अरे सू गेला गाना जेवी बात कर. इतना महंगा लॉकेट पहन के जाऊंगी ना तो जरूर मुझे कोई किडनैप कर लेगा. ओए, किसकी इतनी हिम्मत की रोशन सिंह सोडी की वाइफ को किडनैप करे और उसको जिंदा रहना कि नहीं? और वैसे भी तू ही मेरा अनमोल हीरा है सुनिए. लव यू. जो रोशन, प्रैक्टिकली रूबी खरीदना हमारे बस की बात नहीं है, तो अभी हम लोग सिर्फ उसे बेचने की सोचे. तो गलत है, तू ठीक कह रही है रोशन. तो अभी क्या करें, किसको बेचें? कुछ तो करना ही पड़ेगा यार. रोशन, सारिस मामा को फोन करते हैं. तुझे तो पता है ना उनको पुरानी और एंटीक चीजें खरीदने का कितना शौक है. और याद है पिछली बार लंदन गए थे तब 400 साल पुरानी रॉकिंग चेयर 10 लाख में खरीद के लाए थे. ओए सारिस मामा, ओ यार मेरे को क्यों नहीं ध्यान में आई ये बात? कोई गल नहीं, तेनू तो क्या लाया. शाबाश. सारिस मामा तो इतने बड़े आदमी है कि 10 करोड़ का रूबी तो वो ऐसे खरीद लेंगे. तो सुनिए, तेरे को मालूम है ना, उनके घर में 1 नहीं 2 नहीं 5 नहीं 1 दर्जन एंटीक कारें हैं यार. आई लव इट. सारिस मामा ने ये रूबी अगर खरीद लिया ना तो अपने को 1 करोड़ की कमीशन पक्की है भाई. अब मैं भी सारिस मामा का फोन लगाता हूँ. हेलो, हु इज दिस? Oh, Cyrus Mama, this is your loving, beautiful, handsome दामाद रोशन सिंह सोडी. કેમ છો? ઓહો, સોની દીકરા, તું કેમ છે? મજામાં છે, સારું છે, સરસ છે, જલસા કરે છે, બલ્લે બલ્લે. और रोशन દીકરી મજામાં? जी आपकी रोशन जो अब मेरी रोशन हो गई है, एकदम मजा में छे. सरस सरस. तो बता फोन क्यों किया? और सारस मामा, मैंने आपको ये पूछने के लिए फोन किया, आपको रूपी में इंटरेस्ट है? सोदी दिकरा, रूबी में तो मुझे कॉलेज टाइम से इंटरेस्ट है. उसके पीछे तो मैंने शादी भी नहीं की, अब तक कुंवारा हूँ. नहीं नहीं सारस मामा, मैं आपके कॉलेज वाली रूबी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरी रूबी की बात कर रहा हूँ जी. दूसरी रूबी? कौन सी रूबी? और रूबी मतलब वो प्रेशियस स्टोन होते हैं ना, वो डायमंड ज्वेलरी वगैरह वगैरह, वो वाला रूबी जी. सोदी दिकरा, रूबी नाम की कोई भी चीज में मुझे फुल इंटरेस्ट है. तू खाली भाव बोल. और सारस मामा, सिर्फ 10 करोड़ रुपए की है. बस 10 करोड़? हाँ. तो बोल, कब देखने को मिलेगी रूबी? ओए, आप रात को 10 बजे से पहले वाले गोकुल धाम में आ जाओ, आपको दिखा देंगे. ठीक है, तो आज रात को 10 बजे तुम्हारी सोसाइटी में आता हूँ. और थैंक यू वेरी मच सारस मामा. वो आ जाओ, जम के खाएंगे पियेंगे, लस्सी वस्सी पियेंगे. थैंक यू. और सुनिए, सारस मामा जो है वो रात को घर पे आ रहे हैं और समझ ले तेरा रूबी पिक गया. बल्ले 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 बल्ले. 1 करोड़ का कमीशन, करोड़पति डॉक्टर हंसराज हाथी. वाह. ओह माय गॉड, हंस क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? अरे डोंट वरी कोमल, मुझे कुछ नहीं हुआ है.
वो क्या है ना, हम लोग करोड़पति बनने वाले हैं ना, ये सोचकर मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई है। कोमल, ये सोचकर ही बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग करोड़पति बनने वाले हैं। हंस, हम सिर्फ सोचकर करोड़पति नहीं बनने वाले, हमें उस रूबी के लिए कस्टमर ढूंढना होगा। ये डोंट वरी कोमल, मैंने अपने सारे रईस पेशेंट्स की लिस्ट बना रखी है और दोस्तों की भी। कोई ना कोई तो खरीद ही लेगा। यस। सबसे पहले मैं मिस्टर देसाई को फोन करता हूँ। यस। गुड मॉर्निंग डॉक्टर हाथी। नमस्कार भाभी जी, नमस्कार। नमस्ते। गुड मॉर्निंग मिस्टर देसाई, बैठिए बैठिए बैठिए। और बताइए कैसा रहा आपका सिंगापुर का ट्रिप? भाई सिंगापुर की ट्रिप तो बहुत अच्छी रही। अब परसों मैं मलेशिया की ट्रिप पे जा रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है। तो सोचा कि मैं अपना चेकअप करा लेता हूँ। मिस्टर देसाई, चेकअप तो मैं आपका कर ही लूंगा, लेकिन पहले आप चेकबुक निकालिए। चेकबुक? चेकबुक क्यों? आपके स्टेटस के हिसाब से एक बहुत बढ़िया चीज आई है मेरे पास। कौन सी चीज? 90 कैरेट का रूबी, बहुत बढ़िया है। हाँ। रूबी कितने का है? 10 करोड़ का। ओह, 10 करोड़ का? हाँ बहुत बढ़िया, मैं तो कहता हूँ आप खरीद ही लो। डॉक्टर हाथी, आपने डॉक्टर गिरी से डायमंड गिरी शुरू कर दी? अरे नहीं नहीं, मैं तो डॉक्टर ही हूँ। मेरे एक दोस्त के पास है तो उसको बेचना था, और आप रईस आदमी हो तो मैंने सोचा आपको बोलूं। सॉरी डॉक्टर हाथी, मुझे 10 करोड़ के रूबी में कोई इंटरेस्ट नहीं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, उसमें क्या हो गया। मैंने सोचा आपसे पूछ लेता हूँ। आइए मैं आपका चेकअप कर। हेलो। हाँ डॉक्टर हाथी बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? अरे डॉक्टर हाथी, मैं एकदम बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं? कैसे याद किया? खन्ना साहब, वो क्या है कि मेरे पास एक 90 कैरेट का रूबी आया है। आपको खरीदने में इंटरेस्ट है? रूबी? अरे डॉक्टर हाथी, आप रूबी कब से बेचने लगे? अरे नहीं नहीं, वो मेरे एक दोस्त के पास है और उसे बेचना है, तो मैंने सोचा आपको फोन करता हूँ। आप बड़े आदमी हो, शायद आप खरीद लें। थैंक यू थैंक यू। वैसे कीमत क्या है इस 90 कैरेट के रूबी की? थोड़ा महंगा है, 10 करोड़ का है, लेकिन एकदम ओरिजिनल है। अरे डॉक्टर हाथी, अगर आप कह रहे हैं तो ओरिजिनल ही होगा। वैसे कब देखने को मिल सकता है? आज रात को आ जाइए आप मेरे घर पे 10 बजे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो डन। रात को 10 बजे आपके घर मिलते हैं। हाँ मिलते हैं। ओके, बाय बाय। कुमार, अरे बधाई हो। मिस्टर खन्ना रात को रूबी देखने के लिए आ रहे हैं घर पे, और मुझे पूरा यकीन है वो रूबी जरूर खरीद लेंगे। जी में रूबी मतलब वो माणक माणक आता है ना, वो नहीं आता है, वो नंग, सूर्य का नंग हम लोग वीटी में मढ़ा के पहनते हैं, वो कोई जामुड़ी और लाल का मिक्स कलर का होता है जो। हाँ 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 हाँ, तो वैसा एक बहुत बड़ा पत्थर है 90 कैरेट का, ओ 10 करोड़। नहीं वो तो अपनी भी कहाँ लाइन है दामजी भाई, ये हीरा माणक बेचने की खरीदने की। पर क्या ये एक आया है तो मैंने सोचा कि आपका सर्कल क्या बड़े लोगों का है ना, तो किसी को अगर जरूरत हो तो देखिएगा जरा। एक मिनट नटू काका। जी सेठ जी। तो जरा ध्यान रखिएगा। आइए आइए आइए, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। कहिए क्या चाहिए आपको? हमें लेटेस्ट मोबाइल, 52 इंच का लेटेस्ट एलसीडी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फ्रिज और जितने भी लेटेस्ट होम अप्लायंसेस सब चाहिए। आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, यहाँ आपको सभी लेटेस्ट आइटम मिल जाएगी। पता है, इसलिए तो हम यहाँ आए हैं। असल में क्या है, हमने नया घर खरीदा है और इस खुशी में मैं अपनी वाइफ को दुनिया की सभी लेटेस्ट चीजें गिफ्ट करना चाहता हूँ। भाभी जी आप कितने खुश नसीब हैं। हाँ भैया आपको कितना प्यार करते हैं। वैसे प्यार की कोई कीमत नहीं होती, फिर भी पूछना तो पड़ेगा, आपका बजट कितना है? बिल्कुल नहीं, मतलब बजट का कोई टेंशन नहीं है जी। वाह, मिल गया रूबी खरीदने वाला दिलदार। अरे एलसीडी का जमाना गया भाई साहब, अभी एलईडी खरीदिए। ये देखिए 52 इंचिस का एलईडी में ये बेस्ट मॉडल है, एकदम लेटेस्ट में लेटेस्ट पीस है भाई साहब। और आप भाभी जी को सब लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक आइटम दिला रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, जरूर बेशक दिलाइए। लेकिन मेरे पास एक ऐसी अलग, क्या बोलते हैं, वो नायाब चीज है जिसे आज तक किसी पति ने अपनी पत्नी को नहीं दी होगी। अच्छा, ऐसा क्या है आपके पास? मेरे पास एक रूबी है, रूबी माणक, ये माणक है ना, 200 साल पुराना रूबी, इतना बड़ा 90 कैरेट का। 90 कैरेट का?
हाँ। अच्छा, कितने का है? ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 करोड़। 10 करोड़ का? हाँ, और अगर आप हाँ बोलते हो तो आज के आज होम डिलीवरी भी हो जाएगी। है? आप कौन है? मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा, ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक। ये रूबी जो मैं बात कर रहा हूँ ना, गजब का पीस है, इतना बड़ा लाल टमाटर जैसा है। अरे आप देखोगे ना सर, तब पागल हो जाएंगे। मैंने मुझे पहली बार देखा तो मैं भी खुशी के मारे पागल हो गया। योगी, मुझे तो ये आदमी पागल लग रहा है। मुझे भी। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में 10 करोड़ का रूबी बेच रहा है। लगता है इसे अपने धंधे में इंटरेस्ट नहीं है। चलो चलो, कहीं और चलते हैं। सुनिए सुनिए भाई साहब, 10 करोड़ में थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सेठ जी ये आपने क्या किया? 10 करोड़ के रूबी को बेचने के चक्कर में आपने एक अच्छे कस्टमर को भगा दिया। सेठ जी, ये रूबी का क्या चक्कर है? आज सुबह भी आप सबको फोन पे रूबी के बारे में बोल रहे थे। वो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में वो तैयब टेलर का फ्लैट है ना, उधर एक वो अजय दीवान करके कोई भाई साहब रहने आए हैं। उनके पास है ये रूबी 90 कैरेट का, उनको बेचना है 10 करोड़ में। और जो भी उसका ये रूबी बिकवा देगा, उसको वो 1 करोड़ कमीशन देने को भी तैयार है। 1 करोड़ का कमीशन? 10%। बोल है कोई ध्यान में? दीपन भाई चलेंगे? कौन दीपन भाई? दीपन भाई सोनी। उनके सर्कल में कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा रूबी खरीदने वाला। वाह 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 भगा, अच्छा आइडिया है।